गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। ये प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके बहुत सारे एंगल्स मिलते हैं और उन बहुत सारे एंगल्स में जो न्यूमेरिकली सबसे छोटा होता है उसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। जब दोनों के दोनों एंगल न्यूमेरिकली सेम हो लेकिन साइन उनका अलग हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो जो पॉजिटिव एंगल होता है उसे ही प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। इसका एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, जैसे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। और cos -30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है? √3/2 होती है, क्योंकि cos -थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि cos +30 और -30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है। अब इसको हम इनवर्स की डिफिनीशन से लिख सकते हैं, cos इनवर्स √3/2 प्लस माइनस 30 डिग्री। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है π/6। तो अब यहां देख रहे हैं कि दो एंगल हैं 30 डिग्री के, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंगल को ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू माना जाएगा। तब हम सीधा सीधा यहां लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज 30 डिग्री, π/6, पॉजिटिव π/6। तो ये रहा प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू का थोड़ा सा इसको आप पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं। अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए दो चीजें आप नोट कर लीजिए इसको। पहला तो ये है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x एंड cosec इनवर्स x lie between -π/2 and π/2। अब ये याद रखिए कि द प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स, tan इनवर्स और cosec इनवर्स लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2। और उसके बाद दूसरा है, इसको भी आप याद कर लीजिए क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इस बार cos इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x lie between 0 and π। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो आपको रेंज याद करने की जरूरत नहीं है। आप इतना याद रखो कि साइन, tan और कॉसेक का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 एंड π/2 के बीच होगा, और द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, sec इनवर्स और cot इनवर्स का 0 से π के बीच में होगा। बस इतना ही से आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हो। और नहीं तो अगर इसका डोमेन और रेंज, अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आप डोमेन और रेंज अगर कायदे से याद करोगे तब आप साल भर याद करोगे, साल भर भूलोगे।
अगर आप इस शॉर्ट ट्रिक से इसको देखें, हम आपको समझा दे रहे हैं कि शॉर्टकट तरीका क्या है, आप इतना याद कर लिए और पूरा प्रिंसिपल वैल्यू आप निकाल लेंगे आराम से। तो अब आइए एक्सरसाइज कराते हैं। स्टूडेंट्स अब आइए पहला कराते हैं सवाल। यहां पर देखिए प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और वह है साइन इनवर्स माइनस हाफ नेगेटिव हाफ, इसका बताना है प्रिंसिपल वैल्यू। तो आइए यहां देखते हैं प्रॉपर्टी यहां होती है कि एक प्रॉपर्टी तो है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहता है, तो ये हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तो अब इस प्रॉपर्टी का यहां पर भी यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स नेगेटिव हाफ है तो ये हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे तो माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये हो गया। अब हमें पता है कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू जो होती है वो हाफ होती है, तो हम यहां पर 1/2 की जगह पर लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। अब यहां प्रॉपर्टी और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये क्या हो जाता है इसकी जगह पर थीटा, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पढ़े हुए साइन इनवर्स साइन थीटा रहता है, तो अब यहां इसकी जगह पर थीटा लिखते हैं। तो वही प्रॉपर्टी तो यहां पर भी यूज होगी ना, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 है, तो ये तो हो गया माइनस पाई बाई 6, इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब यहां पर देखिए यही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है, और हमने आपको क्या बताया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू, यहां आप लिख दीजिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन, क्या बताया था, माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2। ये हमने बताया था ना कि ये देखिए द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2, और यहां आप देख लीजिए क्या है, माइनस पाई बाई 6 इसी के बीच में है, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स नेगेटिव हाफ इज माइनस पाई बाई 6, ऐसे निकाला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। और भी तरीके हैं, आप इसको y के इक्वल कर सकते हैं, y मान करके भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी याद किए हो तो प्रॉपर्टी का यूज कीजिए ताकि आपको याद रहे, और ऐसे ही प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगा। तो आप यहां तक कॉपी, उसके बाद आपको हम नेक्स्ट कराएंगे। थैंक यू।